साथियों कि जहां आव भाव सम्मान नहीं, जहां आव भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता। जहां जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। और जहां सुनने वाले मूर्ख हो वहां गाना ठीक नहीं होता। क्या लड्डन सिंह राजबल्लभ मस्ती का साज घड़ा होगा, आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। युधिष्ठिर पूछने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि तुमने आने का कष्ट क्यों किया, कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। दुर्योधन कहता है कि मैं तेरे पास में इसलिए आया हूं, मुझे यह बता कल का युद्ध करूं तो मेरी जीत कैसे होगी। युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके कहते कि तेरी तो जीत आज हो गई, तू मेरे पास में चल करके आ गया, तेरी जीत हो गई। और सुन दुर्योधन कि दुर्योधन हम नेम करें हमारे जब तक सांस रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। हम तेरे दास बन करके गुजारा कर लेंगे, इस हस्तिनापुर के ऊपर राज तू कर, लेकिन इस युद्ध को यहीं पर रोक दे। दुर्योधन कहता है कि अच्छा तेरी बात मान लो, युद्ध को यहीं पर रोक दूं। अरे इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया, तेरे धोरे चल के आ गया, तू कमजोर मान गया। तू ये सोच रहा है कि मैं तेरे पास में चल करके आया हूं तो कमजोरी में आया हूं, नहीं। ये दुर्योधन सर कटा सकता लेकिन सर झुका नहीं सकता। मुझे बातों में उलझाने की कोशिश ना कर और ये बता कि कल का युद्ध करूं तो मेरी जीत कैसे होगी। युधिष्ठिर कहने लगते हैं कि जीत चाहते तो सुनिए, तू बज्जर का बन जाएगा, बस एक रास्ता आखिर तेरा, मां खोल के पट्टी देखे जब दुर्योधन नगन शरीर तेरा, कि तेरा शरीर बज्जर का बन जाएगा अगर तू नंगा होकर के मां गंधारी के पास में पहुंच जाए। और मां गंधारी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके तुझे देख ले तो तुझे कोई नहीं मार पाएगा, तेरा शरीर वज्र बन जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है। गए, गंगा स्नान किया, शाही वस्त्रों को वहीं पर छोड़ दिया और नंगे चल पड़े दुर्योधन। कृष्ण जी के पास में यह सूचना पहुंची कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन को उसकी जीत का मार्ग बताया है। तो श्री कृष्ण जी ने जाकर के दुर्योधन का रास्ता रोक लिया और नंगे दुर्योधन को देखा, कहने लगे, रे दुर्योधन भाई ये हालत ऐसे कैसे, तन के ऊपर वस्त्र पहनना भी भूल गया। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे कुछ नेम बताया, मेरा रास्ता ना रोक, कृष्ण जी मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मेरा आगा ना कर। कहते हैं कि अच्छा नेम बताया, किसने बताया? कि युधिष्ठिर ने बताया है। कृष्ण जी कहने लगे कि मैं ये नहीं कहता कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला है, ठीक है बताया होगा, लेकिन यह भी हो सकता है दुर्योधन तू एक रोज द्रौपदी को नंगी करके अपनी बाई जंगा के ऊपर बैठाना चाह रहा था, आज हो सकता है अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर ने तुझे यह नेम बता दिया कि तू नंगा होकर मां गंधारी के पास में पहुंच जा। बस इस बात को सुनते ही दुर्योधन के मन में शंका आ गई कि हो सकता है। तो दुर्योधन से कहा कि जब तू मां के पास में जा रहा तो तन के ऊपर कम से कम गुप्त अंगों को तो ढक करके जा। दुर्योधन ने केले के पत्ते और फूल बांध लिए, मां गंधारी के पास में पहुंचा। मां गंधारी से कहा कि मैं नग्न अवस्था में खड़ा हूं, आंखों की पट्टी खोल करके मां मुझे देख ले। पुत्र के मोह में आज मां गंधारी ने अपनी वो प्रतिज्ञा तोड़ दी। पिता के घर से जब आई थी तो कहा था कि मैं जीवन भर आंखों से पट्टी नहीं खोलूंगी, लेकिन आंखों की पट्टी खोल करके दुर्योधन को देखा। दुर्योधन के ऊपर नजर पड़ी, दुर्योधन का शरीर वज्र बन गया, लेकिन जब तन के ऊपर केले के पत्ते और फूल बंधे देखे तो मां गंधारी की आंखों से आंसू बह निकले, रो पड़ी। मां आपने मुझे भेजा था, मैं आपकी बात मान करके गया, आपके सामने भी आया, लेकिन आपकी आंखों में आंसू आने का कारण जान सकता हूं? आंसू आने के कारण सिर्फ तुम हो दुर्योधन, और कोई कारण नहीं है। मैं? हाँ। लेकिन मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि आखिर आपकी आंखों में क्यों आंसू आए हैं? कहिए अपनी बात। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी, सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी।
ग्यारी मेरा कांप गया शरीर माता, शंका है मिटा तेरी आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। ओ शंका है मिटा तेरी आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। ओ जग के लेख दिन लिखड़िया पर मेरे लेख रात हुई, किसी के न हुई ओ जैसी मेरे संग में घात हुई। जिस कारण मन पट्टी खोली हासिल ना वो बात हुई, जिस कारण मन पट्टी खोली हासिल ना वो बात हुई। रल कर क्या करी रे कुभात हो, सुने दुर्योधन मेरे बलकारी, सिर में मारे के हाथ हो, बता क्यों रोई मां गंधारी। वो लकड़ी जड़ के बड़ा कोयला, कोयले की राख कर गया। पुराने थे घाव अनगिने, हाँ। नए घाव लाख कर गया। नंगा कर के भेजारी दुश्मन, धर्म माम जाके कर गया। बेचारे दुश्मन धर्म माम जा कह कर गया। और देव दानव मानव हर ने कर्म साथ बांध लिए, दोष ना किसी का हाथ अपने हाथ बांध लिए। नंगा करके भेजाते क्यों फूल और पात बांध लिए। वो नंगा करके भेजा थे क्यों, फूल और पाते बांध लिए। अब किस तय करूं मैं शिकायत हो, मेरे दुख काया में सुन भारी, सिर में मारे के हाथ हो, बता क्यों रोई मां गंधारी। हो शुरू से आखिर तक तेरी सारी बात मान बैठा। मान गया जरूर मां, पर हृदय में न ज्ञान बैठा। फूल और पत्ते बांधन से बता हाँ। कौन सा नुकसान बैठा। फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। और आंख खोल देख सर के ऊपर आसमान ढह गया। फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गंधारी का बह गया। सारा तन बज्जर का पर तू जांघों पे तक कच्चा रह गया। वो सारा तन बच्चर का पर तू जागो बैसे कच्चा रह गई। आवे हाथ ना बात हो, चाहे लाख करो अब होशियारी, सिर में मारे के हाथ हो, बता क्यों रोई मां गंधारी। मेरे भाई क्योंकि कह रहे थे कि थोड़ा सा झुक जा, जो मेरे सर हाथ आपका हाथ मेरे सर के ऊपर पहुंच जाए, पर ठीक है। साथियों रागनी में भी आपने सुना था, दुर्योधन कहता है कि शुरू से आखिर तक तेरी सारी बात मान बैठा। मान गया जरूर मां, पर हृदय में ना ज्ञान बैठा। फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। कि मां अगर मैं तन के ऊपर ये केले के पत्ते और फूल बांध भी आए तो कौन सा नुकसान हो गया।
मां गंधारी बताती है कि दुर्योधन आंख खोल देख, सर के ऊपर आसमान ढह गया, फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गंधारी का बह गया, तेरा सारा तन बज्जर का पर तू जांगों पे से कच्चा रह गया। कि बेटे तूने तन के ऊपर जहां केले के पत्ते और फूल बांधे, तेरा शरीर वहीं से मानव शरीर रह गया, वरना तेरा पूरा शरीर वज्र बढ़ चुका है। और अगर तू बिल्कुल नंगा होकर के आता तो तेरा पूरा तन वज्र का बन जाता, तुझे कोई नहीं मार सकता था। चौथी कली में दुर्योधन क्या कहता है भला? अरे जैसा ते बताया रे वैसा महसूस कर जा, खुली नहीं गांठ लगरी, भरम को महसूस कर जा, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर जा। ओ कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर जा। और होनी होकर है जगत में, कहने ने सवाल बन जा, लड्डन सिंह कह समझन खातर, अपना अपना ख्याल बन जा, मन चाही न होती राज बले, हर चाही तत्काल बन जा, मन चाही न होती राज बले, हर चाही तत्काल सदा करता वो अपनी चाहत हो, फंसे रे